हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आया हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के हवाले से। वर्ल्ड करंट अफेयर्स 2021 लेक्चर नंबर 1 है हमारा। आपको पता है कि ये पोर्शन जो है हर टेस्ट का हिस्सा होता है। कोई 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम FIA का हो, FPSC, PPSC, SPSC या IBS अकर टेस्टिंग सर्विस का हो, या PST एग्ज़ाम्स हो रहे हों, जैसे कि अभी होने वाले हैं PST एग्ज़ाम्स सिंध के अंदर, JST के एग्ज़ाम सिंध के अंदर। उसमें आपको पता है कि एक पोर्शन करंट अफेयर्स के हवाले से रखा गया है, तो उसी हवाले से मैं ये आपके लिए वीडियो लाया हूँ। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज़ एक्नॉलेज्ड विच सिटी अमंग द वर्ल्ड हेल्दीएस्ट सिटीज़ इन 2021। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने किस सिटी को जो है वो दुनिया का सबसे सेहतमंद शहर होने का अवार्ड दिया है या उसको नवाजा है। तो आपको पता है कि पिछले दिनों ये रिपोर्ट आई थी जिसमें मदीना मुनव्वरा को दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है सेहत वाला सिटी करार दिया था। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। Israel opens first embassy in the United Arab Emirates on 24 January 2021, 28 January 2021, 1 February 2021, none of the above। तो जैसा कि आपको पता है इस साल का जो मेजर डेवलपमेंट थी हमारे गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, वो यही थी कि इसराइल ने जो है अपनी एम्बेसी जो है वो UAE में ही खोली थी, क्योंकि इससे पहले जो है ऐसा कोई भी अरब ममालिक के अंदर नहीं था। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वो तीसरा मुल्क बन गया है जिसने जो है अरब मुल्क बन गया है जिसने जो है इसराइल को तस्लीम किया है। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे यहाँ पूछा जाता है कि वो कौन सा इस्लामिक कंट्री है जिसने तीसरा इस्लामिक कंट्री और अरब मुल्क है जिसने UAE को तस्लीम किया है, वो है हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ये 24 जनवरी 2021 को यहाँ पर इसराइल ने अपनी एम्बेसी खोली थी। सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। हु इज़ द 46th एंड करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसा कि आपको पता है हाल ही में अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हुए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन जो है वो कम्पीट कर रहे थे। तो इसी असना में जो बाइडेन है वो अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब हुए। तो याद रखिएगा कि ये भी पूछा जाता है, बहुत दफ़ा पूछा जाता है, और इवन हर एग्ज़ाम्स में, क्योंकि अमेरिका के जो इलेक्शंस हैं वो जो है पूरी दुनिया के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। तो इस हवाले से करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन, first black American and first person of Asian heritage to be appointed as Vice President of USA। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका की जो हिस्ट्री के अंदर जो फर्स्ट ब्लैक वुमन को जो है वो एजाज़ हासिल हुआ है कि वो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कमाला हारिस, कोंडालीरा राइस, हेनरी क्लिंटन, नन ऑफ द अबव। So the answer is Kamala Harris is the first woman and black woman from Asian heritage to be appointed as Vice President of USA in elections 2021। चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। Saudi Arabia and allies restore diplomatic ties with Qatar after how many years? 3 years, 5 years, 7 years या 10 years। जैसा कि आपको पता है कि जो कतर और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक जो क्लैश था सदियों का, सदियों से पहले क्लैश था, फिर जो है वो अमन मुआहदे हो जाते थे, लेकिन जो लास्ट अमन मुआहदा जो है वो कितने साल बाद हुआ है? डिप्लोमेटिक जो उनके बहाल हुए हैं राब्ते, वो 3 साल बाद, तकरीबन 3 साल के बाद जो है सऊदी अरेबिया और कतर के जो मुआहदा है वो हो गया है, यानी डिप्लोमेटिक उनके जो राब्ते हैं वो दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं। सवाल नंबर 6 है हमारे पास।
Which country has given regulatory approval for the first lab grown chicken meat? वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर जिसने अप्रूवल दिया है कि दुनिया में सबसे पहला मुल्क जिसने लैब ग्रोन चिकन यानी जो चिकन का जो गोश्त है वो लैब के अंदर जो है बनाने की मंजूरी दी है, यानी उसको बना सकते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, यूएई या यूरोप? तो जो सिंगापुर है वो दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने लैब के अंदर जो मुर्गी का गोश्त है वो बनाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। सवाल नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। हु इज़ द करंट न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर हु इज़ री इलेक्टेड फॉर सेकंड टर्म? नाम है जेसिंडा आर्डन, सर बिल इंग्लिश, सर जॉन की, नन ऑफ दीज। सो आपको पता है कि न्यूजीलैंड की वो फेमस जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो जब बंगला जब जो है क्राइस्ट चर्च पर जो है हमला हुआ, वहाँ पर बेतहाशा मुसलमान जो है वो शहीद हुए, तो वो जेसिंडा आर्डन थी जिसने जो है वो मुसलमानों के साथ जो है यकजहती का मुजाहरा किया और ये बहुत न्यूज़ में रही। तो यही वो वज़ीर आज़म है जो सेकंड टर्म हुआ है रिसेंटली न्यूजीलैंड के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें अपना सेकंड टर्म जीतने में कामयाब हुई हैं। सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विच कंट्री विल होस्ट OIC फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन 2021? बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले इम्तहानात के लिए कि OIC की जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होगी 2021 में वो किस मुल्क में होगी। ऑप्शंस हमारे पास हैं पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड बांग्लादेश। ये मीटिंग होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान के अंदर जो मीटिंग होने जा रही है OIC की मिनिस्टर्स मीटिंग इन 2021 वो पाकिस्तान में होने जा रही है। सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स डोनाल्ड ट्रंप गेट इन US इलेक्शन 2020? ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो इलेक्टोरल वोट्स मिले थे अभी रिसेंट जो इलेक्शंस हुआ अमेरिका के अंदर उसमें कितने वोट्स मिले थे डोनाल्ड ट्रंप को? वो 232 वोट मिले थे डोनाल्ड ट्रंप को और वो इसकी शिकस्त का बाइस बने थे। सवाल नंबर 10 की तरफ आते हैं। हाउ मेनी इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स जॉय बाइडेन गेट एंड बिकम US प्रेसिडेंट? 309, 306, 302 या 300? तो जॉय बाइडेन को जो है वो 300 वोट मिले थे जिसकी वजह से वो सदर अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब हुए। क्वेश्चन नंबर 11 है। Joe Biden is the oldest US president ever to enter the office. What is the age of Joe Biden? जो Joe Biden है वो दुनिया के ये अमेरिका की हिस्ट्री के जो है सबसे ज़्यादा उम्र वाले जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं। उनकी उम्र क्या है? 78 साल, 80 साल, 82 साल या 88 साल? उनकी एज है 78 ईयर्स। याद रखिएगा। How many electoral votes out of 538 are needed to win US presidency elections? आपको पता है कि US की जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें टोटल 538 वोट्स होते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है वो कितने वोट्स रिक्वायर्ड होते हैं कि अमेरिका का सदर बनने के लिए? तो वो 270 वोट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं अमेरिका का सदर मुंतखब होने के लिए। सवाल नंबर 13 है। जो बाइडेन बिलोंग्स टू विच अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी? यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी पूछी जा रही है और बहुत से एग्जाम्स के अंदर जो है अमेरिका के सदर की पॉलिटिकल पार्टी पूछी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, माइनर पार्टी एंड लिबरल अमेरिकन पार्टी। सो जो बाइडेन बिलोंग्स टू डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, ये याद रखिएगा। सवाल नंबर 14 की तरफ चलते हैं। World biggest COVID vaccination drive started from which country on 16 2021? दुनिया की सबसे बड़ी कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव किस मुल्क ने शुरू की? पाकिस्तान, इंडिया, USA या इंग्लैंड? तो ये इंडिया ने 16 जनवरी 2021 को दुनिया की सबसे बड़ी जो है वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की थी और इसके अंदर जो है उसने 18 साल से उम्र से लेके यानी ऑनवर्ड सारों को जो है वैक्सीन लगाने का हुक्म दिया था। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन जो है ड्राइव मानी जाती है। दूसरे ममालिक में जो है वो मोस्ट एल्डरली पीपल को जो है वो इजाज़त थी कि जिनकी उम्र जो है 50 साल से ज़्यादा है, 40 ईयर्स से ज़्यादा है या 35 ईयर्स से ज़्यादा है कि वो पहले वैक्सीनेशन करवाएंगे। लेकिन इंडिया के अंदर जो है 18 साल से ऊपर की
BAP ویکسینیشن اوپن تھی، اس وجہ سے اس کو دنیا کی سب سے بڑی ویکسینیشن ڈرائیو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 15 کی طرف آتے ہیں۔ ہینلی اینڈ پارٹنر پاسپورٹ انڈیکس آف 2021 has revealed the list of world most powerful passports in which Pakistan has been ranked۔ جو دنیا میں جو ہے ہینلی اینڈ پارٹنرز پاسپورٹ انڈیکس جو ہے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے، اس میں پاکستان کا کون سا نمبر ہے؟ تو اس میں پاکستان کا نمبر ہے 107، یعنی پاکستان جو ہے وہ دنیا کا ورلڈ موسٹ پاورفل پاسپورٹس میں اس کا نمبر ہے 107۔ تو یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کتنی گراوٹ کے شکار ہے کہ اس کو سب سے ہی جو ہے ایکسس جو دیا جاتا ہے وہ بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں سوال نمبر 16 کی طرف۔ Which country tops the list of being the most powerful passport in the world in 2021؟ جاپان، ڈنمارک، امریکہ، سوئٹزرلینڈ۔ ورلڈ موسٹ پاورفل پاسپورٹ جو تھا 2021 میں وہ جاپان کا تھا۔ ٹھیک ہے، نمبر 17 کی طرف چلتے ہیں۔ When did Donald Trump supporters stormed US Capitol؟ تو 2021 کا سب سے مشہور واقعہ جس میں جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے وائٹ ہاؤس کو، جو امریکہ کا جو پریزیڈنٹ کا جو ہاؤس ہے، اس کو جلانے کی کوشش کی۔ یہاں پر پوچھا جا رہا ہے وہ کس ڈیٹ کو، 6 جنوری، 10 جنوری، 15 جنوری یا ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو 6 جنوری 2021 کو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز نے جو ہے US کیپٹل کو جو ہے وہ آگ لگانے کی کوشش کی تھی، یا ان کو اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ کوسچن نمبر 18 ہے۔ Who has been awarded ICC Male Cricketer of the Decade؟ ICC نے جو ہے وہ کون سا میل کرکٹر ہے جس کو ایک انتہائی کا سب سے بڑا جو ہے وہ کرکٹر مانا؟ MS دھونی، وراٹ کوہلی، بابر اعظم، اسٹیو سیگن۔ تو وراٹ کوہلی has been awarded the ICC Male Cricketer of the Decade۔ کوسچن نمبر 19 ہے۔ پاکستان رینکس ڈیش آؤٹ آف 180 کنٹری پرسپشن انڈیکس 2020۔ پاکستان جو ہے وہ کون سے رینک پر ہے کنٹریز کے اندر جو جہاں پر جیسے کہا جاتا ہے کہ کس نمبر پر کرپشن پہ ملک جو ہے وہ کتنی مطلب وہاں پر کنٹرول ہے آؤٹ آف 180 کنٹریز پر، تو پاکستان کا نمبر 124 ہے۔ یہی نمبر 2019 کے اندر 120 تھا۔ تو پاکستان مزید جو ہے وہ اس میں تنزلی کا شکار ہے، یعنی یہاں پر کرپشن جو پرسپشن تھی وہ بڑھ گئی ہے۔ کوسچن نمبر 20 ہے۔ Which of the following countries seized PIA Boeing 777 at their airport over $14 billion lease dispute؟ یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے ایونٹ ہوا تھا جنوری کے اندر، جس میں جو ہے پاکستان کا بوئنگ جو طیارہ ہے اس کو ایک ایئرپورٹ پر کھڑا کر دیا تھا۔ تو پوچھا جا رہا ہے وہ کون سا ملک ہے جس نے یہ کیا تھا؟ سنگاپور، ملائیشیا، USA اینڈ انگلینڈ۔ تو ملائیشیا میں پاکستان کا بوئنگ 777 جو ہے وہ سیزڈ کر دیا گیا تھا، کیونکہ پاکستان کا جو ایک ڈسپیوٹ تھا $14 بلین کا، اس کی وجہ سے۔ تو آج کی ہماری یہ تھی ویڈیو ورلڈ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بجا دیجئے تاکہ آپ کو بر وقت ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع مل سکے اور آپ ان ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔